हेलो एवरीवन। बेंचमार्क इंडाइसेस ने आज फ्लैट लाइन के रेंज बाउंड में कारोबार किया। यहाँ तक कि ब्रॉडर मार्केट्स ने फ्रेश रिकॉर्ड पिक्स को भी बढ़ाया क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज इक्विटी मार्केट्स पर हावी रही। बीएसई मार्केट ऑफ 30 शेयर्स 53 पॉइंट्स या 0.10% की गिरावट के साथ 52,275 लेवल्स पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 11.5 पॉइंट्स या 0.07% की गिरावट के साथ 15,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चलिए बात करते हैं कैश डिलीवरी आइडियाज़ के बारे में। आप कल के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां आप डीएलएफ सोच सकते हो बाय करने के लिए बिटवीन 306.60 टू 307 पर। टारगेट रख सकते हो 313 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 300 पर। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के शेयर्स बाय कर सकते हो बिटवीन 206.80 टू 207 के बीच। टारगेट रख सकते हो 211। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 203। कैश डिलीवरी कॉल्स जो आपको कल बताए थे, यानी 7 जून को बताए थे, आपको बताया था आप लालपत लाभ बाय कर सकते हो एट 2,985। टारगेट बताया था 3,045। स्टॉप लॉस बताया था 2,925। उसके अनुसार पोजीशन को होल्ड कीजिए बताए हुए टारगेट और स्टॉप लॉस पर। राजेश एक्सपो कहा था आपको बाय करने के लिए एट 571। टारगेट बताया था 580 पर। स्टॉप लॉस बताया था 560 पर। उसके अनुसार टारगेट अचीव हो गया है। देखते हैं आज के टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचसीएल टेक और इन्फोसिस टॉप गेनर्स में शामिल थे, जबकि हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई पीछे रह गए। बीएसई मिड कैप इंडेक्स लगातार 5वें दिन 22,822.6 लेवल्स के रिकॉर्ड पीक पर पहुंच गया और दिन का अंत 0.36% की बढ़त के साथ 22,769.5 लेवल्स पर हुआ। दूसरी ओर स्मॉल कैप काउंटर आज पहले 24,868 के न्यू पीक पर पहुंचने के बाद 0.9% बढ़कर 24,827 लेवल्स पर बंद हुआ। इंडिविजुअली बात करें तो अदानी पावर ने भारी मात्रा के कारण इंट्राडे में 19% की बढ़ोतरी के साथ 151 रुपीज़ का रिकॉर्ड हाई हिट किया, जबकि टोरेंट पावर और टाटा पावर ने बीएसई पर प्रत्येक में 4% से अधिक की बढ़त हासिल की। इनके द्वारा प्रेरित एसएनपी बीएसई पावर इंडेक्स 10 साल के हाई 3008 के लेवल पर पहुंच गया, जो पिछली बार जनवरी 2011 में देखा गया था। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस के शेयर्स इंट्राडे में बीएसई पर 11% बढ़कर 2,183 रुपीज़ हो गया। इस प्रकार 2 दिनों में 17% की बढ़ोतरी के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने पिरामल ग्रुप के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी फॉर बीलिगेड डीएचएफएल। डीएचएफएल के स्टॉक्स भी लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट में बंद रहा। बीएसई पर 10% की तेजी के साथ 22.85 रुपीज़ पर केवल बायर्स ही काउंटर पर दिखाई दिए। सेक्टरल फ्रंट पर निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक और मेटल इंडाइसेस 1.4% की गिरावट के साथ मेटल और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर दबाव बना रहा। निफ्टी आईटी, एफएमसीजी और फार्मा इंडाइसेस में भी करीब 1% की तेजी दिखने मिली। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन स्टॉक्स ने आज न्यू हाईज हासिल की। ट्रैवल और रियल एस्टेट शेयर से उठा, लेकिन कमज़ोर जर्मन इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा और यूनाइटेड किंगडम पर इस महीने के अंत में रिस्ट्रिक्शंस हटाने पर कैप्ड गेन्स को सीमित कर दिया। पैन यूरोपियन स्टॉक्स 600 इंडेक्स पहले रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद फ्लैट था, जबकि यूके एफटीएसी 100.4% बढ़ा। एशिया में जापान निकाय 0.3%, साउथ कोरिया कॉस्पी 0.13%, चाइना शंघाई कॉम्पोजिट 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इस बीच वॉल स्ट्रीट के 3 मेन इंडाइसेस का फ्यूचर मिक्स्ड रहा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 0.04% नीचे था, जबकि नैस्डैक फ्यूचर्स 0.25% ऊपर था। करेंसी अपडेट की बात करें तो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच इंडियन रुपी आज बढ़कर 72.89 पर बंद हुआ। ऑयल अपडेट की बात करें तो क्रूड और फ्यूल्स की डिमांड में ग्लोबल रिकवरी की नाजुक स्थिति के बारे में चिंताओं के कारण ऑयल प्राइसेस में आज गिरावट आई, क्योंकि मई में चाइना को ऑयल इंपोर्ट्स में गिरावट देखने मिला। ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.78% गिरकर $70.93 पर बैरल पर कारोबार कर रहा था।
ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे 5 पैसे चैनल के साथ, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फ़ायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।